हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सम उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 19 नवंबर, जिस पर हम करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आज का मोटिवेशन: इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। अगर हम अपने आप पर विजय हासिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी जीत हम हासिल कर सकते हैं। जैसे एक कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी सफलता हमें मिलने से नहीं रोक सकती है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल रखिए, उस पर हमेशा विजय पाइए। हमारा अंदर जो शत्रु है उस पर हमने विजय पा ली तो हम दुनिया की कोई भी मंजिल पा सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का, T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रूस में, अजरबैजान में, ब्राजील में और दुबई में। तो क्या कहाँ पर किया जा रहा है? ब्राजील में किया जा रहा है। कहाँ पर? ब्राजील में। बात ब्राजील की हो रही है तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरिया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुई सिल्वा। कौन है? लुई सिल्वा। बात G20 शिखर सम्मेलन की हो रही है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन कब हो रहा है ये भाई? 18 से 19 नवंबर, 2 दिन चल रहा है, 2024। ये कितने नंबर की समिट है भाई? ये 19वां है। कितना है? 19वां है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है भाई? एक न्यायपूर्ण विश्व। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक साधारणीय ग्रह का निर्माण। ये क्या है? G20 2024 की क्या है? थीम है। क्या है? थीम है। 19वां अगर ब्राजील में हुआ है तो 18वां समिट कहाँ हुई थी? 18वीं समिट कहाँ हुई थी भाई? 18वीं समिट हुई कहाँ पे? भारत में। कहाँ हुई थी? भारत में। और क्या इसकी थीम क्या थी? विश्वकम कुटुंबम। ठीक है, विश्व कुटुंबम। नेक्स्ट सवाल, पीएम मोदी ने द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर किस देश ने सम्मानित किया है? वियतनाम ने, नाइजीरिया ने, अंगोला ने और ब्राजील ने। तो किसे सम्मानित किया भाई? नाइजीरिया ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। अब तक पीएम मोदी को 15 देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। 14 नवंबर 2024 को कैरिबियाई देश डोमिनिका ने मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया था। क्या नाम था इस पुरस्कार? डोमिनिक ऑर्डर ऑफ द ऑनर दिया था। ठीक है। बात नाइजीरिया की हो रही है तो थोड़ी बहुत नाइजीरिया के बारे में जान कर लेते हैं। ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? अबुजा। राष्ट्रपति कौन है? बोला ट्यूनिस। कौन है? बोला ट्यूनिस। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नायरा। क्या है मुद्रा? नायरा। नेक्स्ट सवाल, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है। इसका संबंध किस देश से है? डेनमार्क से, अर्जेंटीना से, पोलैंड से या नीदरलैंड से? तो इसका संबंध किससे है भाई? डेनमार्क। मिस यूनिवर्सिटी 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता, जिसका संबंध है डेनमार्क से।
डेनमार्क की विक्टोरिया कजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। पहली रनअप कौन रही थी भाई? चिडिम्मा अडेटसिना, कहाँ की है? नाइजीरिया की। दूसरी रनअप रही थी मारिया फर्नांडा, जो कहाँ की है? मैक्सिको की। तीसरी रनअप रही थी ओपाल सुचोता, जो कहाँ की है? थाईलैंड की। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? रिया सिंघा ने। किसने भाग लिया? रिया सिंघा ने। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब निकारागुआ की सेंस पोल्सोरियस ने जीता था। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ भाई? मैक्सिको सिटी में हुआ है। दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? फिनलैंड की आर्मी कुसेला। कौन थी? आर्मी कुसेला, फिनलैंड की। नेक्स्ट सवाल, सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता अब तक कितने हैं इस साल? देख लेते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचेल गुप्ता। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल, कहाँ की है? एमपी की। मिस एआई 2024 केंजा लेली, जो कहाँ की है? मोरक्को की। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कहाँ की है? रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कहाँ है? ध्रुवी। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मॉरिसिस। मिस ब्यूनस आयर्स 2024 एलेजेंद्रा मारिशा। और रोड्रिगेज वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पेस्जेकोवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाया है? किसका? ऊर्जा विभाग का। तुलसी गबार्ड को, आरबी कैनेडी जूनियर को, या किस राइट को? किसे बनाया है? क्रिस राइट को। आरएफ कैनेडी जूनियर को क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री। क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री। क्या बनाया? स्वास्थ्य मंत्री। और तुलसी गबार्ड को क्या बनाया भाई? राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया है। कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनाया है। किसको? कैरोलिना वाइट को तो व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव बनाया है। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। और तुलसी गबार्ड को क्या बनाया? नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। और माइक वॉल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। किसे? माइक वॉल्टज को। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। और उषा चिलुकुरी वेस्ट को अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। और एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है। हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश के मिस पॉरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसेना अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में कोरियम वसूरा 2024 का नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश किसे बनाया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया पर बच्चों को सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों की क्या दी है? मान्यता। ऑस्ट्रेलियन T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 27,000 करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियन राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता केन्यारा में आयोजित होगी। हाल ही में किसने नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया भाई? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, खेल एवं मंत्रालय ने, नासा ने, ऑल। तो किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में आरबीआई ने किसे DSBI के रूप में नामित किया है? तो किसने? SBI को, HDFC को, ICICI को, बैंक को, या ऑल ऑफ दीज को? किसको घोषित किया? सभी को घोषित किया गया है। देखो, बात आरबीआई की है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। और ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है। नेशनलाइजेशन कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका क्या गया? राष्ट्रीयकरण। गवर्नर थे शक्तिदास 25वें।
फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? श्री ओसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। नेक्स्ट है, आरबीआई ने यू लॉन्च करेगा यूनिफाइड लर्निंग इंटेलिजेंस ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में शक्तिदान दास को शीर्ष सेंट्रल बैंकर रेटिंग का दर्जा दिया है A+ का। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कितना स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला? 12। पहला स्थान पर कौन है? फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए का। ठीक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति में समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर नागेश कुमार को, और सौगत भट्टाचार्य को, और प्रोफेसर राम सिंह को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर कौन है? शक्तिदान दास। हाल ही में विश्व बैंक के किस राज्य की परियोजनाओं के लिए 23,365 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? तो गुजरात को, केरल को, तमिलनाडु को या तेलंगाना? तो किसको दी है? केरल को। नेक्स्ट है, हाल में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है? 5500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 4500 किलोमीटर? तो किसकी रेंज है? 1500 किलोमीटर से अधिक। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से क्या है? ज़्यादा है। 1500 किलोमीटर इस परीक्षण से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। ये लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इसे दिशा भी बदली जा सकती है। हाइपरसोनिक रफ्तार आवाज से 5 गुना तेज लॉन्चिंग के बाद भी इसके टारगेट को क्या बदला जा सकता है? डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना इसे क्या है? मुश्किल है। 80 परमाणु हथियार ले जाना में क्या है? सक्षम है। हाइपरसोनिक क्लब में भारत, अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने के लिए इसके स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया है। नेक्स्ट है, IFFI 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष कौन बने हैं? राजकुमार हिरानी को बनाया है, रोहित शेट्टी को, आशुतोष गोवारकर को। तो किसे बनाया भाई? आशुतोष गोवारकर को बनाया गया है। फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को 2024 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। आशुतोष गोवारिकर जोधा अकबर, लगान आदि फिल्मों के क्या रहे हैं? निर्देशक रहे हैं। स्वदेश भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। IFFI 2024 में ऑस्ट्रेलिया को क्या बनाया गया है? फोकस देश बनाया गया है। नया फोकस ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को IFF 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। किसे? फिलिप नॉयस को। ये इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण, अमनदीप जोहल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। किसको? अमनदीप जोहल को। अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल के क्या बने? नए चेयरमैन बने हैं। सोनू सूद को थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 51वें चीफ ऑफ जस्टिस बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। इटारू ओटानी को इंडियन यामाहा मोटर का क्या बने? चेयरमैन बने। राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव बने हैं। सुमिति धर्मवर्धन ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के क्या बने? नए अध्यक्ष बने। कौन? सुमिति धर्मवर्धन। दीपक अग्रवाल को NFTD के प्रबंधक और क्या बनाए हैं? निदेशक बनाए हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने भारत की 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई गई? नीदरलैंड ने, अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, श्रीलंका। तो किसने लौटाई है? अमेरिका ने लौटाई है। बात अमेरिका की है। हाल ही ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस बने हैं। कौन बने? JD वेंस बने। क्या बने? उपराष्ट्रपति। भारत में अमेरिका के 31 MQ-9B
प्रेडिक्टर ड्रोन खरीदने के लिए क्या हुआ है, समझौता हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में हुआ है। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल एमयू पर क्या किया है, साइन किया है। मिनरल्स की सप्लाई चैन के लिए एक नए समझौते पर ज्ञापन पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका का भारत के क्या बने हैं, राजदूत बने। क्या बने हैं, राजदूत। भारत के द्वारा अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस शहर के नए वाणिज्य दूतावास खोले। कहां पर, बोस्टन और लॉस एंजलिस में। सी डिफेंस 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जा रहा है। हाल ही में कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बना है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है, शंघाई, चीन। हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको 101 साल की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया। वो कहाँ की थी, तुर्की की, जापान की, ब्रिटेन की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की थी वो भाई, जापान की थी। टाइफून सान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान में समझौता क्या है, कौन सा, हरित अमोनिया। भारत और जापान के बीच 2+2 की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया था, अनावरण किया था। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट के चेहरा विकसित किया है। जीवित त्वचा के साथ क्या है, रोबोट के चेहरे को विकसित किया है। जापान में उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश है। हाल ही में एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, इनमें से कोई नहीं। तो किसे, विस्तारा के साथ एयर इंडिया ने अपना आधिकारिक रूप से विलय कर दिया है। हाल ही में एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाए हैं, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ बढ़ाए भाई, जापान के साथ बढ़ाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 19 दिसंबर 1967, हेडक्वार्टर है मनीला और इसका प्रेसिडेंट है मास्ट्रग अस्क्वा। COP29 वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किस देश ने किया, तो किस देश ने किया भाई, UAE ने किया। और COP29 कहां पे हुआ भाई, बाकू, अजरबैजान। कहां पर हुआ, बाकू, अजरबैजान। यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की है। महत्वाकांक्षा पहल का आवरण क्या है, उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता के दरों को दुगुना करना और उत्सर्जन को महत्वपूर्ण कमी लाना है। नेक्स्ट है आज का, ये थे करंट अफेयर। और आज के डेली डोज में क्या है देखते हैं। भारत के प्रमुख किले की बात हो रही है। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है भाई, राजस्थान, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान, राजस्थान के कहाँ पर है भाई, चित्तौड़ में। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चित्तौड़ का किला वापस आ गया राजस्थान में। दिल्ली का किला, लाल किला दिल्ली में है। सोनार का किला और ही राजस्थान में आ गया है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। और गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है भाई, हैदराबाद में। तो ये है आज का क्यूज। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना किससे शुरू की है, नामिक गंगे कार्यक्रम, अर्थ गंगा कार्यक्रम, गंगा बचाओ कार्यक्रम या स्वच्छ गंगा मिशन। और अब कल हमने जो क्वेश्चन पढ़े उसका फटाफट क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हाल ही में प्रज्ञेश गुणेश्वर ने अपने खेल से संन्यास करने की घोषणा कर ली। वो किस खेल से है भाई, टेनिस से हैं। किससे हैं भाई, टेनिस से हैं। किस राज्य में अफ्रीका स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं, किस राज्य में भाई, केरल में पाए गए हैं।
किस देश ने 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई? कहाँ के भाई बे? बांग्लादेश के हैं। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? कैरोलिन लेटिव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए हैं? तो किस देश में पाए गए भाई? भारत में पाए गए हैं। हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर रहा है? तो कौन कर रहा है भाई? नेपाल कर रहा है। हाल ही में किस दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसे किया गया? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। तो दोनों को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य से की गई है? किस राज्य से की भाई? ओडिशा से की है। कहाँ से की गई है? ओडिशा से की गई है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर? लद्दाख पर स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 16 नवंबर को बनाया गया है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावर प्ले बिजनेसमैन 2024 लिस्ट शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है भाई? मुकेश अंबानी। हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने राष्ट्र रणजी ट्रॉफी में एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं? वो कहाँ के हैं भाई? हरियाणा के। कहाँ के हैं? हरियाणा के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की पहल शुरू की है? तो किसने की है भाई? हिमाचल प्रदेश ने। तो ये कल के क्यूज का था। जो भारत के विदेश सचिव कौन है जिसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया? कौन है भाई? विक्रम मिस्त्री। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।